जाकिर नायक का अपना सवाल क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में पूछा है, उसका राजकुमार भाटी जवाब देंगे। देखिए, एक तो आपने प्रियंका भारती से 2 बार सवाल पूछा, लेकिन दोनों बार संजय राणा का भाषण चलता रहा। प्रियंका भारती को एक वाक्य नहीं बोलने दिया गया। इस तरह की डिबेट होनी है तो ये खराब है। हम तो ऐसा तू मैं पढ़ते नहीं हैं। दूसरी बात, संजय राणा जी ने कहा कि एक तो शुरू में आप मेरी बात काट रही थी, वो संजय राणा ने सिद्ध कर दी कि बागेश्वर धाम पर सवाल पूछना, सनातन पर सवाल पूछना है। वो जो मैं कह रहा था मेरी बात सिद्ध हो गई। दूसरा है, जो व्यक्ति ये कहता हो कि बागेश्वर धाम में आ जाओ, हनुमान का नंबर मिल जाएगा, ऐसे लोगों से क्या चर्चा करें, क्या उम्मीद करें, क्या सवाल पूछें ऐसे लोगों से। इन्होंने एक दावा किया कि वो मंदिरों में दान देते हैं, शिक्षा में दान देते हैं। चंबल के जितने बड़े बड़े डकैत हुए हैं, मोहर सिंह, माधो सिंह, बड़े बड़े जो डकैत हुए हैं, निर्भय गुजर, सब मंदिरों में दान देते थे। तो क्या उनके पाप माफ हो गए, उनके अपराध माफ हो गए? कोई आदमी 1000 रुपये लूट कर 100 रुपये दान कर दे कहीं विद्यालय में या अस्पताल में, तो उसकी तरफ से आंख मोड़ ली जाए? सवाल यह है कि ये पूछा जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। सवाल महत्वपूर्ण ये है, हमारा संविधान कहता है कि देश ज्ञान विज्ञान की ओर चलेगा, तर्क की ओर चलेगा, शिक्षा की ओर चलेगा। आज देश को मोदी जी के, योगी जी के शासन में अंधविश्वास की ओर धकेला जा रहा है, अशिक्षा की ओर धकेला जा रहा है। ऐसे लोगों को प्रायोजित किया जा रहा है। अगर आपको ऐसे किसी भी कार्य से तकलीफ है तो सिर्फ सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से क्यों, जाकिर नायक से क्यों नहीं? वो इसमें भी राजनीति देख रहे हैं। हाँ, आप सिलेक्टिवली लोगों को चूज करके अटैक करते हैं। जाकिर नायक को जो कोर्ट किया अभी, जाकिर नायक का जो कोर्ट अभी जो वाक्य बोला संजय राणा जी ने, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर होना चाहिए जो महिलाओं के लिए ऐसी घटिया बात करता हो। कोई मौलाना अगर किसी का वो पलटने का दावा करता, भाग पलटने का, या किसी को कुछ बताने का दावा करता, तो मौलाना भी ढोंगी है। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंड चाहे मौलाना फैलाए, चाहे कथावाचक फैलाए, जो पाखंड फैलाता है उसके वो गलत है। देखिए, पहली बात तो गलत ही नहीं, वो तो अपराध है SC ST कोई भी धर्म गुरु, वो तो वीडियो पूरे देश ने देखी है। अभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा पूरे देश ने देखी है जिससे उसकी जनता को ठेस पहुंचता हो। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने क्या बोला, पद्मा जी बड़ी अच्छी बात बोली कि भैया दूसरे धर्म में नहीं होता। ही बताइए, पादरी के पास जाकर के आदमी क्राइम करके जाता है और कन्फेस कर लेता है क्रिश्चियन धर्म में, तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होता, मैंने कहा वो भी पाखंडी है जो करते हैं। कैसे हो जाता है? वो भी पाखंडी है। भाटिया से भाटी से नहीं, हम करो। अगर आपको बात करें यार, हम जाते हैं क्या पादरी के पास? हम किसी पादरी के पास जाते हैं? ये मत बोलिए कि मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है, क्रिश्चियन में ऐसा नहीं होता है। आप घुमा रहे हैं बात। और जहां तक हो रही है देश को तरक्की के लिए, ये बता, कौन कह रहा नहीं होता? भूगोल सब जगह पाखंडी है, सब जगह पाखंडी है, की थी और हर धर्म में पाखंडी है। कहां से आया था? अच्छा। आपको बहुत सी चीजें रख देंगे जिस पे देश आगे जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी संस्कृति इसमें मिली हुई है। तो ये मत बोलिए कि हमारा देश हिंदू संस्कृति की वजह से पीछा जा रहा है। एक बात और बताऊं आपको, वजह से देश पीछा जा रहा है, उसका एग्जांपल अच्छा देखिए, आप सारी पूरी संस्कृति का विश्लेषण तो अभी हम नहीं कर पाएंगे अगले 10 मिनट में, लेकिन राशिद किदवई साहब बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है? सर प्लीज, बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं, ये सही नहीं है। राशिद साहब, कितना इसमें सच में हक की बात है और कितना विशुद्ध राजनीति है? अब ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है, पीडीए की राजनीति है, ये यादव कथावाचक थे, केस भले से ही हो गया हो, लेकिन चुनावी माहौल में कितना ये मुद्दा राजनीतिक हो गया है? जी हाँ पद्मजा, देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई आटे में नमक मिला रहा है, कोई नमक में आटा मिला रहा है। इसके ऊपर हम एक चर्चा कर सकते हैं। दरअसल तमाम जो भारतीय संविधान हो या MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें धर्म और राजनीति के मिश्रण के ऊपर बिल्कुल रोक है। किसी भी धर्मगुरु चाहे किसी भी समाज का हो, वो राजनीति में भाग ले सकता है, लेकिन वो अपने धर्म को इस्तेमाल करके नहीं आ सकता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जब हुई, जब बाला साहब ठाकरे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया और 6 साल के ऊपर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि उन्होंने धर्म और आस्था को राजनीति में इस्तेमाल किया। उनको वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। और पुरानी बात नहीं है, ये 90 के दशक की बात है। और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वो शाही इमाम को राजनीति में शामिल करना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चर्च का इस्तेमाल होता है मिजोरम में, या जिस तरीके से हम देखते हैं पद्मजा रोज कि जब भी हरियाणा पंजाब में चुनाव होते हैं, बाबा राम रहीम को जिस तरीके से पैरोल मिलती है, वो कितने समय जेल में रहे, कितने समय पैरोल पर रहते हैं, इसका फैसला करना मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल अंधेरगर्दी मची हुई है। और संविधान, इलेक्शन कमीशन और तमाम जो संविधान को जो इम्प्लीमेंट करने की एजेंसीज हैं, वो तमाम
तमाम खामोश बैठी है, दूसरी तरफ देख रही है, और इसके ऊपर तमाम राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कौन आगे बढ़े, कौन ज्यादा से ज्यादा वो करे। और यही एक हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य का पहलू है। इसकी ये एक मौलिक बात है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, पर राशिद साहब, किसी चुनाव के मौसम में किसी पादरी, किसी पुजारी की शरण में जाना, किसी मौलवी की शरण में जाना, ये तो अलग बात है, लेकिन किसी एक अपराध को इस जाति का रंग देना, ये तो खतरनाक है ना। क्योंकि एक तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंदर किसी भी पिछड़ी जाति के कथावाचक को हक ही नहीं है, जबकि ये बात सच नहीं है। क्या ये जाति संघर्ष को एक तरीके से हवा देने जैसा नहीं है? और जबकि हमने कितने उदाहरण देखे हैं। मुरारी बापू, अगर 50 लाख की बात हो रही है, मुरारी बापू इतने प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर में वो भ्रमण करते हैं, शायद ही कोई और कथावाचक उनसे बड़ा हो इस वक्त हमारे देश के अंदर, और वो भी ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं, यादव समुदाय से कितने लोग आते हैं ऐसे। पर ऐसी बातें करके क्या एक जाति संघर्ष को हवा नहीं दी जा रही? राशिद किदवई। पद्मिनी, देखिए, राजनीतिक दलों के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ बात हो रही है जाति के आधार पर जनगणना की, और पूरा उसके आधार के ऊपर पूरा आरक्षण का मामला है। दूसरी तरफ जो अपर कास्ट हैं, जिनका समाज में बड़ा अमल दखल होता है, जो प्रभावशाली समाज है, संपन्न समाज है, उसको भी राजनीतिक दल उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो दोनों को समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं वो अलग ना हो, खासतौर से अपर कास्ट का भी तिलिस्म न टूटे। और इसीलिए राजनीतिक दल, देखिए मैं कह रहा हूं, दो तरीके पर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये पूरा जो प्रकरण का जिसका आप जिक्र कर रही है, मैं यहाँ व्यक्ति विशेष या उसका जिक्र नहीं करना चाहता, उसके पीछे मंशा यही है कि एक तरफ सनातन की बात करो, दूसरी तरफ पिछड़े समाज की बात करो, ताकि कहीं अपना वोट बैंक दोनों तरफ से न खिसके। हर्षवर्धन जी, दोनों तरफ से, जैसे कि राशिद किदवई ने कहा, इस हमाम में सब नंगे हैं। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, राशिद जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था। मैं इसीलिए इस तरह की बहस में मैं कोशिश करता हूं कि जो मुद्दे पर रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी ने भी और प्रियंका भारती ने भी गड़े मुर्दे उखाड़े। तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो जिस पार्टी से आती हैं, भूरा बाल साफ करो। और जो भाटी जी बड़े नाराज हो गए तो नारा लगता था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जो ये नारा लगा रहा है उसको क्या कहना चाहिए भाटी जी? जरा बताइए, आप दोनों लोग बताइए। जाति संघर्ष, घृणा, विद्वेष, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता, और बेवजह दाएं बाएं मत जाइएगा, जवाब दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, लोग भी सुनेंगे। संत ने लगाया था किसी, आप फिर घूम के आ गए भाटी जी, ये बड़ी समस्या हो गया। आप तो बड़े तर्कपूर्ण हुआ करते थे, क्या हो गया आपको? नेता में और संत में कोई फर्क है या नहीं है? क्या सवाल पूछा? नेता में और संत में कोई फर्क है या नहीं है? आपने मुझसे सीधा सवाल पूछा कि अगर कोई किसी को नीच कहे क्या वो गलत? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, कोई ऊंच नीच हो ही नहीं सकता। मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था। मैं आपसे कह रहा हूं, भूरा बाल साफ करो। ये क्या हत्या, हिंसा को भड़काना नहीं था। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये कहने वाले लोग कौन थे? किस तरह से पुकारेंगे? झूठ है, किस तरह से पुकारेंगे? झूठ है ये, और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के लालू जी के खिलाफ में झूठ फैला रहे हैं, और ऐसे चैनल से चलने नहीं दिया जा सकता है। तस्वीर है, अभी भी न तो मैंने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, न मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, सिर्फ दोनों नारे बताए जो प्रचलित नारे थे। ये गिर गई, कुछ भी बोलेगी अभी। इस महिला के साथ समस्या ये है कि सीधी बात करो तो अचानक उत्तेजित हो जाती। अरे भाई, शांति से आप जवाब दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जिससे लोग पैदा होते हैं ना, तो कहा जाता है देखो जातिवादी पैदा हो गया। नहीं, कुछ भी कह सकती हो। देखो प्रियंका, जातिवादी इसके अलावा तो और कुछ आता नहीं है। यही हर बहस में करती हो, यही हर बहस में करती हो। तर्क, तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, इसी तरह से हमला करना। कहा तो कौन सा तर्क लेकर के आए थे हर्षवर्धन त्रिपाठी? अरे भाई, मैं तो जितनी बात बोल रहा हूँ सबके तथ्य। माफी मांगे, यहीं दिखाइए हिम्मत है तो। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये जितना भी है, मुझे तू मैं नहीं करना है। समझा जी, इनसे तू मैं नहीं करना। ये नारे लगे थे या नहीं लगे थे, भाटी जी को पता है, इसलिए चुप हो गए। ये अभी नई राजनीति में आई है, इसलिए बोल रही। अब संभव नहीं, दलित पिछड़ा बोलेगा और आपको सुनना होगा। अरे बोल ही रहा है, पिछड़ा प्रधानमंत्री। आप कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से झूठ है, ऐसा कभी नहीं कहा गया। देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा है, दहाड़ रहा है। पद्मजा जी, आदिवासी देश की राष्ट्रपति है।
ये दलित, request है पिछड़ा, आपसे। आदिवासी कोई पीछे नहीं है। प्रियंका भारती कहने से नहीं आगे आया, देश के लोकतंत्र ने वहां पहुंचाया। दिखाइए, दिखाइए, वरना नाक रगड़ के माफी मांगिए। अरे ये सब करने का काम आप लोगों का है, करिए ये सब। अरे आप करवाएंगे, आपसे करवाएंगे, झूठ इस तरह से फैलाइएगा ना।